इस्लामाबाद पुलिस का तहरीरी इम्तहान होने जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के तहरीरी इम्तहान में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। तहरीरी इम्तहान का शेड्यूल आ गया है। इसी मंथ के एंड पे तहरीरी इम्तहान हो रहे हैं। उसमें हमें कौन कौन से सवाल तैयार करने चाहिए, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें किस तरह से नंबरों की तकसीम होती है, हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर किस तरह से इसमें कामयाब हो सकते हैं। आज की मेरी वीडियो के इस्लामाबाद पुलिस में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिज़ायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और किस तरह से पाकिस्तान के इदारों के साथ मुखलस रहना है और इदारों से मोहब्बत करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की तरफ तवज्जो देनी है और किसी दीगर सरगर्मी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। तो देखिए, सबसे पहले आप गौर से सुन लीजिए कि आप कौन कौन से सवाल तैयार करेंगे और किस किस तरह से आप इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए कामयाब हो सकते हो। सबसे पहले आपको सारे के सारे वो MCQs तैयार करने हैं जो आपकी एकेडमिक्स के मुतल्लिक हैं। एकेडमिक्स से मुराद क्या है कि जो तालीम आपने पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक या FA FSC जितनी भी आपने तालीम हासिल की है, वो सारे के सारे जो दरसी सवालात थे वो आपकी एकेडमिक्स है। 60% क्वेश्चंस वही सारे के सारे हैं। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, उसमें इस्लामिक स्टडी एंड कल्चर है, इस्लामिक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जियोग्राफी है और पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ है। ये सारी की सारी चीज़ें में उसमें आएंगी। क्या सर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल जी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गौर से सुन लीजिए, नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कटते हैं और अगर आप 1:5 की रेशो रखो तो 5 क्वेश्चन आप अगर गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा उनमें से जो आपने सही हल किए हुए हैं। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका एग्जाम डिपार्टमेंट खुद से ले, UTC ले, OTC ले, NTS ले, जो भी फोरम इसका एग्जाम ले, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और तवज्जो देनी है अपनी स्टडी की तरफ। कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में पेपर होगा, उर्दू में पेपर होगा, इस तरह के आपके सवाल होते हैं। बेटा, इंग्लिश और उर्दू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जवाब आना चाहिए। आप लोगों ने लिखना कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपने टिक करना है या बबल फिल करना है। तो इस तरह से आप उसमें कामयाब हो जाते हो। टॉपिक सर कौन कौन से होंगे और किस तरह से हमने क्या क्या तैयारी करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। आप वो नोट्स लें और वो टॉपिक तैयार कर लें, वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हो। नोट्सों में हमने डिटेल के साथ हर चीज़ आपको बताई हुई है। अब जरा गौर से सुन लीजिए कि आपने खुसूसन किन किन टॉपिक्स पे तवज्जो देनी है। आपने डिपार्टमेंट के मुतल्लिक तवज्जो देनी है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक नो आपको होनी चाहिए। आपको डिपार्टमेंट के हायरार्की के मुतल्लिक पता होना चाहिए। आपको डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए, इदारों का पता होना चाहिए, तकसीम का पता होना चाहिए और आपको रैंक्स और ओहदों का पता होना चाहिए। यानी जनरल जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। इसके अलावा आप लोगों को बेटा पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ पे खुसूसी तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान स्टडीज़ में बहुत से क्वेश्चंस आपके आते होते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं करंट इशूज़ और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपकी पर्सनैलिटी है, करंट की कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें। वैसे ये मेरी कम्युनिटी गाइड में भी ये चीजें आती हैं। आप जब चैनल पे आते हो तो बाकी वीडियोस भी देखा करो, उनमें बहुत सी आपके लिए चीजें होती हैं। इसी तरह से जो YouTube शॉर्ट्स होते हैं, मेरी जो शॉर्ट वीडियो होती हैं 15 से 20 सेकंड की, उनमें भी मैं आपके क्वेश्चन सवालों के जवाब जरूर दे देता हूं, वो भी जरा चेक कर लिया करें। हम सर कौन कौन सी किताबें पढ़ें और किस तरह से हम उसमें कामयाब हो सकते हैं, कोई एक बुक बता दें जी। ये आपके मशहूर जमाना सवाल होते हैं। देखिए, कोई एक बुक नहीं होती बेटा, हर एक बुक में, एक किताब में तमाम की तमाम चीज़ें नहीं आ सकती। तो लिहाजा आपको बुक्स की ज़रूरत हमेशा होती है। बुक्स पढ़ने की आदत डालें, बुक रीडिंग ज़रूर किया करें, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। कामयाब वही होगा आप में से जो एक जगह बैठ के चिल्ला काटेगा, एक जगह बैठ के मेहनत करेगा और मुसलसल स्टडी करेगा। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में आपको मिल जाएगी और एक दिन में आप उसको टैबलेट की तरह घोल के पी जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जनाब कल टेस्ट है, मुझे जल्दी से नोट्स भिजवा दें, मेरा परसों टेस्ट है, मुझे जल्दी से नोट्स भिजवा दें, इस तरह की बातें नहीं करते और ये कामयाब नहीं होने वाले लोग होते बेटा। रोजाना आपने पढ़ना होता है, हर रोज पढ़ना होता है, मेंटली प्रिपेयर करना होता है खुद को, इसलिए आप कामयाब होते हो। जो लोग बैठे हुए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं वही कामयाब होते हैं और वही लोग हर रोज हर टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं।
पढ़ाई को कितना टाइम दें सर, टाइम टेबल किस तरह से बनाए, शेड्यूल किस तरह से बनाए। तो देखिए हर बंदे का अपना एक शेड्यूल होता है, हर बंदे की अपनी एक लाइफ है, उसके मुताबिक आपको अपना शेड्यूल खुद से बनाना होगा। कोई काम करते हो, स्टूडेंट हो, कोई मेहनत करते हो, कोई साथ में प्राइवेट जॉब करते हो, तो आप उसके लिहाज से अपना टाइम टेबल बनाओगे। कम अज कम अपनी स्टडी को आप लोग, जब आपका एग्जाम करीब आ चुका है, इस वक्त आपको अपनी स्टडी पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए और कम अज कम आपको 3 से 4 घंटे तो हर सूरत में पढ़ना चाहिए। वैसे मैं कहता होता हूँ कि 8 घंटे आपको 24 घंटों में से जरूर पढ़ना चाहिए, तब आप कामयाब होते हो, तब आप सीट ले जाते हो। एक कंपटीशन होता है, बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उसमें से आपने एक सीट लेनी होती है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा कामयाबी की तरफ जाना होगा। बिकॉज सारा साल लोग मेहनत करते हैं और आपकी रिंग के अंदर फाइट जो है, एक रेसलर जो है वो अमूमन 1.5 से 2 मिनट की फाइट होती है, लेकिन वो सारा साल मेहनत करता है, उसके लिए मुसलसल तैयारी करता है उन 2 मिनट की रेसलिंग के लिए, उन 2 मिनट के मुकाबले के लिए। तो इसी तरह से आपको हर रोज बेटा मेहनत करनी होगी, हर रोज स्टडी करनी होगी और तब जाके आप उस पेपर में कामयाब होंगे और वो सीट लेने के लिए अहल हो जाओगे। एमसीक्यू सर हल करने का क्या तरीका है, कोई ऐसा गुर बता दें, कोई ऐसी चीज बता दें जिससे हम उसमें कामयाब हो जाए, एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो जाए सारे के सारे। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, इसमें आप लोगों के ऑप्शन नीचे 4 दिए होते हैं, उनमें से एक आपका ऑप्शन सही होता है। तो आप अगर सवाल को तवज्जो से पढ़ें, गौर से समझें कि वो सवाल क्या पूछा है, उसने किस तरह का इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद फिर नीचे आप जो 4 ऑप्शन देखोगे, उनमें से एक ऑप्शन तो बिल्कुल इररेलेवेंट होगा अगर आपने प्रॉपर स्टडी की हुई है तो, लेकिन उसी के साथ मिलता जुलता होगा, लेकिन होगा बिल्कुल इररेलेवेंट। उसमें से बाकी 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम एक ही पैटर्न पे काम कर रहे होंगे, उनमें से जवाब नहीं हो सकता। और वो जो तीसरा क्वेश्चन होगा, जो उसके आंसर के एन मुताबिक होगा, वही असल क्वेश्चन का जवाब होगा और आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग ब्रेन ब्लिंक करेगा कि हाँ यही इसका जवाब हो सकता है। उसके लिए आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, आपने करंट इश्यूज की तरफ तवज्जो दी हो, आपने बैक हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने एकेडमिक्स अच्छी तरह से पढ़ा हो, रोजाना अखबार के साथ आप टच हो, रोजाना टीवी के साथ टच हो, खबरें सुने, इंटरनेट के साथ टच हो, इंटरनेट से रिसर्च करें दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपने की हो, तो फौरी तौर पे आपको वो जो चौथा ऑप्शन होता है उसमें से असल जवाब आपको ब्लिंक करके सामने आ जाएगा और आप उसको टिक कर दोगे। इसके अलावा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है आपने और उसके मुताबिक फिर आपने उन ऑप्शन को गौर करना है, आपको जवाब क्लियर नजर आ जाएगा। सम टाइम आप जल्दी में उसको टिक कर देते हो लेकिन उसका जवाब कोई और होता है, इसलिए क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है, आपको जवाब मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी बात आपकी बेटा स्टडी होती है। जितनी ज्यादा आपकी स्टडी होगी, जितना ज्यादा आपका नॉलेज होगा, उतना ही आप आसानी से उसमें से जवाब ढूंढ लोगे। कंपटीशन में हम सर दूसरों से आगे निकल जाएं तो इसका क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार वही है कि जो जितनी एफर्ट कर रहा है वो उस कदर आगे निकल जाएगा। आप में से जो बंदे मुसलसल कमिटमेंट और डिवोशन के साथ बैठे हुए हैं वो बेटा आप में से आगे निकल जाएंगे, सीधी सी बात है। आप लोग अगर मेहनत ज्यादा करोगे तो आप लोग आगे निकल जाओगे और जो जितना कंपटीशन में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, मशक की होगी, आप उतना ही दूसरों से आगे निकल जाओगे। इस तरह से आपने दूसरों को डिफीट करना होता है और आगे निकलना होता है और स्टडी में प्रॉपर तसलसल रखना होता है। अगर आप तसलसल के साथ काम करोगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। पेपर प्लान सर किस तरह से होता है? तो देखिए पेपर प्लान का मतलब यही है कि सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% श्योर है कि इसका जवाब यही है, वो सबसे पहले आप क्वेश्चन हल करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ते जाओ और आगे निकलते जाओ और प्रॉपर उसी खाने या उसी बबल को आप फिल करोगे जिसका आप जवाब बता रहे हो और जो जवाब आप उसको टिक कर रहे हो। ये याद रखिएगा, बबल फिल या टिक करना आपने उसी क्वेश्चन को। उसके बाद फिर अगर अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे आगे निकल जाओ, अगला क्वेश्चन नहीं आता उससे आगे निकल जाओ और वापसी में सेकंड अटेम्प्ट जब आप करोगे तो उस सेकंड अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन हल करोगे जो आपको 70% तक श्योर हैं, 50% तक श्योर हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन आप हल करोगे। तीसरी अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन हल करोगे जो आपको 50-50 आते हैं, डाउट है कि इसका जवाब ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके ऊपर आपने फिर तवज्जो से क्वेश्चन पढ़ना है और उन दोनों आंसर में से जो अप्रोप्रिएट उसका जवाब होगा प्रॉपर, वो आपने उसको टिक कर देना है जो आपकी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आपको दुरुस्त लगे। तीसरी अटेम्प्ट में आप वो सवाल हल करोगे जो 2, 4, 10 या 15 क्वेश्चन वो रह जाएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते,
तो उसमें ये है कि अगर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसमें से फिर वो सारे के सारे क्वेश्चंस हल कर दोगे। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई, मिसाल के तौर पर इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट जो लिखा होता है, हिदायत मुम्तहिन ने जो लिखी होती हैं पेपर के ऊपर, अगर उसमें लिखा हुआ होगा नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आप वो क्वेश्चन बिल्कुल हल नहीं करोगे। अगर उसमें ऑप्शन हुई कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, तो फिर आप उन 15 क्वेश्चंस को हल करोगे। और लेकिन सबसे आखिर में एंड के ऊपर हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई आपको कोई आवाज़ आ जाए, किसी कहीं ना कहीं से कोई ऐड मिल जाए, कोई आइडिया आ जाए जहन में, कोई नई बात जहन में आ जाए, आपका जहन ब्लिंक करे कि हाँ इसका जवाब ये हो सकता है, उनको आप बिल्कुल एंड के ऊपर करोगे। इस तरह से आप रिटर्न पेपर में कामयाब हो जाते हो। इस्लामाबाद पुलिस में जो रिटर्न पेपर आपके शुरू हो रहे हैं, 22 से मेरा ख्याल शुरू हो रहे हैं, वो चेक कर लीजिएगा, आपको रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं सबको, वो आप सवाल इस तरह से हल करोगे। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।